जी जनाब, तो सेगमेंट है हमारा दिल की बात, और दिल की बात में अमीरा इसाक, फ़ाइज़ा कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं आपका फ़ेवरेट शो मुकम्मल घर, और आज हम जो बात करेंगे दिल की बात में वो है पोस्ट मैरिटल और पोस्ट नैटल डिप्रेशन की। जी हाँ, शादी के बाद जो एक पोस्ट मैरिटल ब्लूज़ होते हैं, जो एक डिप्रेशन तारी हो जाता है, उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया जाता हमारे मुआशरे में। लेकिन हमने बुलाई हैं अपने साथ अपनी एक्सपर्ट गेस्ट रबाब कादिर साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, सर्टिफाइड ट्रॉमा थेरेपिस्ट भी हैं साथ साथ। और क्योंकि ये अक्टूबर का मंथ जो है ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी जो है वो मनाया जाता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तौर से। तो हम जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस देने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि ये क्या चीज़ है। रबाब, सबसे पहले तो आप हमें बताइएगा कि ये पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन आखिरकार है क्या चीज़ ये? अच्छा, सबसे पहले जो हम नाम सुनते हैं पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन, तीन तरह के वर्ड्स को मिलाकर जो है वो एक नाम बनाया गया है। बिल्कुल। ठीक है, पोस्ट का मतलब क्या है? बाद बाद में, बिल्कुल। मैरिटल, शादी के बाद आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ नहीं, ज़्यादातर केसेस ऐसे हो रहे होते हैं जो आ रहे होते हैं, तो हम उसको पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन। और पोस्ट मैरिटल का मुराद ये है कि शादी के बाद जो है वो आपका जो है वो डिलीवरी हुई है, बच्चा हुआ है, और बच्चे के बाद जो है वो आपके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो बिल्कुल, गए। जिसको हम पोस्ट पीपीडी भी कहते हैं। बिल्कुल। तो अब ये दो चीज़ें जो हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्यों शादी की बात जब आप करते हैं तो एक ऐसा दिन है जो हर किसी के लिए उसकी लाइफ का एक सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्या होता है कि उस खुशी के दिन के साथ साथ डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। एक ज़हनी, वो खुशी का दिन आपके लिए या एक रिश्ता आपके लिए ज़हनी बीमारी लेकर आ रहा है। तो ऐसी क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस चीज़ की वजह बन सकते हैं? तो सबसे पहले सोसाइटी की बात करते हैं। जब हम सब ने देखा होगा, हम अभी भी अपने घरों में देखते हैं कि जब कोई लड़की जो है वो जवान होती है, बड़ी होती है, 15, 16, 17 साल में पहुंचती है, और वो अपनी मदर से जो है वो या फादर से जो है वो डिफरेंट ख्वाहिशात का इजहार करती है, तो उसे क्या जुमला कहा जाता है? शादी के बाद करना ये काम शादी के बाद करना, ये काम अपने घर जाके करना, अपने मियाँ के घर जाके करना, कहीं बाहर घूमने जाना, अपने शौहर के साथ जाना। ठीक है, बिल्ट इन उसके दिमाग में एक चीज बना दी जाती है कि मेरी तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो शादी के बाद पूरी होंगी, बचपन से। ठीक है, वो ये उसके दिमाग में हर उस ख्वाहिश का मुकम्मल हो जाने का मकसद है कि मैं शादी कर लूँ, शायद ये चीज़ें मेरी उस वक्त पूरी हो जाएं, ये तमाम एक्सपेक्टेशंस मेरी जो है लाइफ से वो शादी के बाद पूरी होंगी, और उस इंसान से पूरी होंगी जिससे मेरी शादी होगी। बिल्कुल सही। फिर आप दूसरी चीज उसको कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, अपने घर जाके करना है सब। आप उसके दिमाग में ये बात डालते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम इससे रिलेटेड नहीं हो, जिस घर में तुम जाओगी वो घर तुम्हारा है और तुम्हारी मर्जी उस घर में चलेगी। बिल्कुल। किसी बच्ची को जॉब करनी है तो उसके घर में ये कहा जाता है कि ये काम शादी के बाद करना, अब तुम अब शौहर की इजाजत से करना, कहीं घूमने जाना है तो शौहर के साथ जाना। ठीक है, आपने उसके दिमाग में बचपन से ये चीज डाल दी कि जिस घर में तुम बचपन से रह रही हो उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पे तुम्हारी कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी, जो कुछ भी होगा वो अगले घर जाकर होगा। बिल्कुल। अब उस बच्ची की शादी हो गई, तो आप ये देखें कि अब जिससे उसकी शादी हो रही है उसके घर के अलग रूल्स हैं, अलग रेगुलेशंस हैं, शायद उसके घर में जॉब करना अलाउ ही नहीं है। ठीक है, शायद वो जिन एक्सपेक्टेशंस के साथ आई है वो उस चीज को मानती ही नहीं है, और फिर अब उसको यहाँ प्रेशर किया जाता है कि तुम्हें, जो उसके जहन में क्या है, ये मेरा घर है और मेरी तमाम ख्वाहिशात यहाँ पूरी होंगी, और अब उसे उसके अगेंस्ट प्रेशर किया जा रहा है कि तुम्हें हमारे हिसाब से रहना है। बिल्कुल, सब अपोजिट हो गया, सब चीजें, सारी एक्सपेक्टेशंस उलट गई। उस घर में जिसको शायद उसने अपना नहीं समझा था, उसमें वो अपनी मर्जी से उठ सकती थी सोकर, लेकिन जो घर उसके जहन में है कि मेरा है, वहां उसको एग्जैक्ट 6 बजे उठना है, चाहे उसको नहीं उठना। बिल्कुल। ठीक है,
तो यहाँ पर उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस वार्मथ के साथ वो आई है, वो वार्मथ उसको मिल नहीं रहा है। उसको कहा जाता है तुम्हारा घर है, लेकिन उसको उस तरीके से डील नहीं किया जाता। और जो घर उसका नहीं था वहां पे उसको वैसे डील किया जा रहा है जो जैसे ये घर उसका है। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपके जहन में एक कंफ्यूजन की, अनसर्टेनिटी की कैफियत बन जाती है। अनसर्टेनिटी आपको स्ट्रेस में मुब्तला करती है, और ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसके बारे में आप बात नहीं कर सकते। आप 6 लोगों के घर में जाएंगे, 6 लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, आपको मोल्ड होना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ पर्सनालिटी डिफरेंसेस आते हैं। जब सब पर्सनालिटी जो है वो सबमिसिव है, दब जाने वाली है, तो शायद वो मोल्ड हो जाती है। लेकिन अगर कोई रिबेलियस पर्सनालिटी है, जो आजकल लोगों में बहुत ज्यादा आ रही है, डोमिनेंट पर्सनालिटी है, वो मोल्ड नहीं होगी उस तरीके से जिस तरह से उससे लोग कहेंगे। वो वहाँ पे जिद, वहाँ पे गुस्सा, ये सारी चीजें जो है वो एक इंसान में बनना शुरू हो जाती है। सही। और इसके बाद फिर आपके जो है वो डिफरेंट डिसऑर्डर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, तो यानी कि आपको जो है वो अपनी सोच से, अपने जो आपने ख्वाबों का जो एक महल बनाया होता है वो अचानक से टूटता हुआ महसूस होता है, और आप जो है शादी के फ़ौरन बाद एक मेंटल इलनेस का या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसको हम पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन का नाम देंगे। सेगमेंट है हमारा दिल की बात, और हमारे साथ मौजूद हैं रबाब कादिर साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और सर्टिफाइड ट्रॉमा थेरेपिस्ट हैं। आप भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं 111-111-107 पे कॉल करके, और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे। इसके अलावा आप 0345110410 के ऊपर व्हाट्सएप करके भी हमसे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अनीरा रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 और बल्ले बल्ले FM नेटवर्क। तो हमारे साथ मौजूद हैं रबाब कादिर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर और सर्टिफाइड ट्रॉमा थेरेपिस्ट हैं, और हम बात कर रहे हैं कुछ पोस्ट मैरिटल और पोस्ट नेटल के ऊपर, और दिल की बात हमारा सेगमेंट है। मेरे जहन में कुछ चीज़ें आ गई थी ये बोलते हुए और दिल की बात जो है सेगमेंट ऐसा है जी रबाब के, आपने जैसे बताया ये एक कितनी कॉमन हमारे यहाँ बात है, हमारे ख़ानदानों में, हमारे माहौल में, हमारे माशरे में, कि बाकी हमारे यहाँ सब कुछ ऐसा होता है। मतलब आप लोअर क्लास से लेकर अपर मिडिल क्लास तक की बात करें, और कहीं कहीं हाई क्लास में भी होता है, लेकिन वहाँ चलें शायद हम समझें कि थोड़ा कम है, क्योंकि फाइनेंशियल ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती, फाइनेंशियली कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस तरह की बेटियों को नहीं कहा जाता है। लेकिन अमूमन मिडिल क्लास, लोअर क्लास में सबका यही है कि अपने घर जाके करना हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पढ़ाई के मामला में भी कह दिया जाता है कि हम नहीं पढ़ा सकते। देखिए, यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको एक फाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये कहा जाए, जरूरी नहीं है ऐसा। हाई क्लास में भी ये बात देखी गई है, अपर मिडिल क्लास में भी ये बात देखी गई है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें अपने शौहर के घर जाओ करो और शादी के बाद करना। तो इसको हम फाइनेंस से जोड़ नहीं सकते कि किसी कोई अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो बच्चों को ये नहीं बोलेगा। ये सोसाइटी प्रेशर है। उसने कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ सुना है तो वो आगे बोल रहा है, और सब ने सुना है ये चीज। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इसको ये कहेंगे कि जो बंदा या जो लोग फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो अपने बच्चों को जो है वो आज़ादी से रहने देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, आप आगे वही लेके जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को वही दे रहे होते हैं। अब जिस बच्ची ने ये बात सुनी है घर में कि अपनी ख्वाहिशात घर जाके पूरी करना, वो कन्वे भी यही करेगी अपने बच्चों। तो ये इट्स लाइक अ चेन, एक चेन की तरीके से चलता जा रहा है, और ये चेन ब्रेक नहीं हो रही है। हम कहीं ये नहीं देख रहे कि पिछले जमाने के लोग शायद रिजिलियंट थे बहुत ज्यादा, कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम नहीं होता था और उनको स्ट्रेस आता था, तो उनमें इतनी एबिलिटी थी कि वो उसको कोप कर लेते थे फौरन से, कि ठीक है फाइन, वक्त के साथ रहना शुरू कर देते थे, वक्त की जरूरत को समझने लग जाते थे। अब के लोग रेजिलिएंट नहीं है, इम्पल्सिव है, उनको जो चाहिए वो उसी वक्त चाहिए, हेयर एंड नाउ सिचुएशन में चलते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन टूटती है तो वो रिएक्ट भी उसी तरीके से करते हैं, राइट। उनकी बॉडी भी उस तरीके से रिएक्ट करती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से इतना शॉक में चले जाते हैं कि वो कोप ही नहीं कर पा रहे होते हैं। वो अब
मेंटल डिसऑर्डर्स कब शुरू होते हैं? जब आपके एक अनसर्टेनिटी की वजह से आप एक शॉकिंग स्टेट में चले गए। अब आपने अपने आप को वी और अस, जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, वी और अस का कॉन्सेप्ट है, उससे अपने आप को डिस्टेंस करके मी पे चले गए। आप अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं हर उस रिश्ते से जो रिश्ता आपके लिए बनाया गया होता है। आपको लगता है कि ये रिश्ता ही है मेरे मसलों की वजह, मेरी उदासी की वजह ये रिश्ता है, मैं खुश नहीं रहती इसकी वजह ये रिश्ता है। तो आप वी और अस पे फोकस नहीं करते, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करना शुरू हो जाते हैं और सारी की सारी खामियां औरों में देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फोकस अपने आप पे कर लिया ना। मैं खुश नहीं हूँ, वजह ये है रिश्ता। मैं इस वक्त अगर सही, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे दिमाग में सोचे चल रही है, वजह है ये रिश्ता, ये इंसान। तो आप अस के कॉन्सेप्ट से हट जाते हैं और सिर्फ मी पे चले जाते हैं। और फिर इसके बाद आपको जो है वो इस तरह की चीजें, डिप्रेशन है क्या कि आपने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। साइंस क्या है डिप्रेशन की? यही है कि आपने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। अकेले में आपको गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है, मिक्स कैफियत चल रही है, एजिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, किसी से बात करने का दिल नहीं जा रहा, किसी काम में आपका दिल नहीं लग रहा, आपकी नींद भी डिस्टर्ब है, आपके खाने की रूटीन भी डिस्टर्ब हो गई है। खवातीन में ज़्यादातर जो है वो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 80% मसले पोस्ट मैरिटल के खवातीन के साथ होते हैं, तो 20% मर्दों में भी होते हैं। उन मर्दों में जिनकी शादियां फोर्सफुली करवाई जाती हैं, जो मेंटली तौर पे रेडी नहीं है। शादी हमेशा हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत बुरी चीज है ये, कि आप ये कहें कि बंदा जो है वो 18 साल का से ऊपर का हो गया तो इसका मतलब मेच्योर हो गया और शादी करवा दो। इंसान कभी भी अपनी उम्र से मेच्योर नहीं होता, राइट? उसकी एक मेंटल ग्रोथ होती है, जिसको हम उसकी मेंटल एज कहते हैं, ठीक है? उसकी मेंटल एज बता दी कि वो कितना मेच्योर है। उसके ऊपर जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, कोई ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन आएगी, वो उसको डील कैसे कर रहा है, और उसका डील करना बताएगा कि वो कितना मेच्योर है। उसका कोपिंग मैकेनिज्म बताएगा कि वो कितना मेच्योर है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि हम शादियां जरूर करवा देते हैं, हम एज देख के शादियां करवाते हैं, हम उनका मेंटल लेवल और मेंटल स्टेट देख के शादी नहीं करवाते। हमारे यहाँ सबसे बुरी चीज ये होती है कि शादी करा दो, कोई जहनी मसला है तो ठीक हो जाएगा शादी के बाद। एक तो बीमार होता है, दूसरा भी साथ बीमार हो जाता है। तो बुखार पहले ना पहले जहनी बीमारी जरूर फैलती है। सही। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रबाब कादिर मौजूद हैं। पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन पे हम बात कर रहे हैं और दिल की बात हमारा सेगमेंट है। अनीला रज़ा, फ़ाइज़ा कुरैशी भी आपके साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 11 11 107 111 107 और व्हाट्सएप पे मैसेज करने के लिए 034511041070 034511041070। सुनते रहिए अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़।